नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बांग्लादेश की नींद उड़ चुकी है। पूरे देश की हुकूमत में ऐसा हड़कंप मचा है कि वहां के हुक्मरानों के पैर कांप रहे हैं। वजह है शेख हसीना। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुकी है। ढाका में बैठे प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत से गुहार लगा रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं। यह बात सिर्फ हसीना की नहीं है, बात उस खौफ की है जो नई दिल्ली में बैठे शेख हसीना के एक अकेले बयान ने बांग्लादेश की पूरी सत्ता में पैदा कर दिया है। बीते दिनों शेख हसीना ने नई दिल्ली से एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ढाका में सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे रही है। हसीना ने साफ कह दिया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौट रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए, चाहे उन पर गोलियां चला दी जाए या फांसी की सजा सुना दी जाए, वो डरने वाले नहीं है। वो बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करके रहेंगी और देश को सही रास्ते पर लाकर ही दम लेंगी। हसीना के इस बयान ने ढाका में बैठी पूरी सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। जैसे ही हसीना का ये बयान मीडिया में की सुर्खियों में बना, बांग्लादेशी हुक्मरानों की सांसें अटक गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस हसीना को वो देश से खदेड़ कर बेफिक्र बैठे थे, वो अब वापस आ रही है। इसी बौखलाहट और खौफ के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ढाका में मौजूद भारतीय दूत दिनेश त्रिवेदी से जल्दबाजी में मुलाकात की। लगभग 2 महीने पहले ही राजनीतिक नियुक्ति के तहत ढाका भेजे गए भारतीय दूत के सामने बंद कमरे में हुई इस पहली ही बैठक में तारिक रहमान ने गिड़गिड़ाते हुए फिर वही पुराना राग छेड़ा, शेख हसीना का प्रत्यर्पण। बंगाली भाषा में जारी बांग्लादेशी सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज करेगा। तारिक रहमान ने भारतीय दूत से कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां फैसले दूसरों की मर्जी से नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से होते हैं। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और हिंसा की आग भड़की, तब शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत आई। तब से लेकर आज तक शेख हसीना नई दिल्ली में सर्वनिर्वासित जीवन बिता रही है और भारत ने साफ कर दिया है कि जो भारत की शरण में आया है उसके मामले में फैसले नई दिल्ली अपनी स्थापित नीतियों के तहत ही करेगी। बांग्लादेश लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत हसीना को उनके हवाले करते, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति और अपनी कूटनीति पर कायम है। हमारा देश ना तो किसी के चिल्लाने से झुकता है और ना ही किसी की धमकियों से डरता है। तारिक रहमान की सरकार को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भारत आज कोई साधारण मुल्क नहीं बल्कि दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है। इस कूटनीतिक तनातनी के बीच खबरें हैं कि 12 और 13 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने तारिक रहमान को आमंत्रित किया है, लेकिन हसीना के बयान और भारत के कड़े रुख से बौखलाए रहमान अब इस सम्मेलन से दूरी बनाने की फिराक में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तारिक रहमान भारत की इस यात्रा को रद्द कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान के ब्रिक्स सम्मेलन में ना आने से भारत को कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर भारत का दबदबा इतना मजबूत है कि किसी एक पड़ोसी देश के ना आने से भारत के मान सम्मान पर कोई असर नहीं पड़ता। शेख हसीना की नई दिल्ली में मौजूदगी ही ढाका की सत्ता के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। जब तक हसीना भारत में सुरक्षित है, तब तक ढाका के नए हुक्मरानों की गद्दी डगमगाती रहेगी। उन्हें हर पल ये डर सता रहा है कि भारत से मिलने वाला एक मौन समर्थन भी बांग्लादेश की सियासत को पूरी तरह से पलट सकता है। हसीना का ये ऐलान कि वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी महज एक बयान नहीं है, ये ढाका की सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हसीना ये ऐलान भारत की सरजमी से कर रही है। इससे बांग्लादेश की बौखलाहट दोगुनी हो गई है। उन्हें लग रहा है कि भारत हसीना की इस रणनीतिक वापसी के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। हालांकि भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई है, लेकिन जब बात भारत के रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता की आती है तो भारत का रुख एकदम सख्त हो जाता है। बांग्लादेश का ये कहना कि हसीना का प्रत्यर्पण जल्द से जल्द किया जाए उनकी हताशा को साफ दिखाता है। वो जानते हैं कि अगर हसीना बिना किसी डर के बांग्लादेश की सरजमी पर कदम रख देती है तो वहां की जनता का एक बड़ा तबका उनके समर्थन में सड़कों पर उतर सकता है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता फैली है उसने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से खोखला कर दिया है। ऐसे में हसीना की वापसी ढाका की नई सरकार के अंत की शुरुआत साबित हो सकती है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पड़ोसी मुल्क भारत के सामने घुटनों पर है। नई दिल्ली में लिए गए एक फैसले से ढाका का सिंहासन हिल सकता है।
शेख हसीना का भविष्य क्या होगा, ये बांग्लादेश की सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि भारत की ठोस और अभेद कूटनीति तय करेगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।